हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है वान डेर वाल्स बल, विकल्प बी है हाइड्रोजन बंध, विकल्प सी है आकर्षण या विद्युतात्विक बल और विकल्प डी है सहसंयोजी बंध। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या पूर्वक इस प्रश्न को हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं रेशेदार प्रोटीन क्या होती है। तो सामान्यतः यदि हम रेशेदार प्रोटीन को के बारे में जानें तो कुछ इस प्रकार है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर क्रम में और रेशेदार संरचनाएं बनाती है तो वह हमारा रेशेदार प्रोटीन कहलाता है। अर्थात जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर क्रम में और रेशेदार संरचनाएं बनाती हैं तो वह हमारा रेशेदार प्रोटीन कहलाता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा रेशेदार। अब हम बात करें कि रेशेदार प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इनमें इन श्रृंखलाओं में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन आबंध और दूसरा पाया जाता है इनमें डाई सल्फाइड बंध। तो इस प्रकार इनमें जो है दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो है जल में विलय नहीं होते, अर्थात रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्य रूप से जल में विलय नहीं होते, अर्थात जल में अविलय होते हैं। और साथ ही बात करें रेशेदार प्रोटीन के हम उदाहरणों की तो इसमें जो है क्रेटीन होता है। क्रेटीन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। इसी प्रकार मायोसिन जो है रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये इस प्रकार हम जो है रेशेदार प्रोटीन के बारे में व्याख्या सही समझ सकते हैं, जिसमें कौन कौन से आबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध तथा डाइसल्फाइड बंध। तो आइए हम विकल्प चुनते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी हाइड्रोजन बंध। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।